बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल कंपैरिजन सीखेंगे। तो मैं एक न्यूमेरिक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूं जिसका नाम है आंसर और इसकी वैल्यू हमारे पास है 17। न्यूमेरिकल कंपैरिजन में सबसे पहले इक्वलिटी ऑपरेटर हम चेक करते हैं कि वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं है। तो हम लिखेंगे इफ़ आंसर इज़ इक्वल टू 17। ये इक्वलिटी ऑपरेटर है, डबल इक्वल का सिंबल, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और प्रिंट कर देंगे हम आंसर इज़ करेक्ट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इक्वलिटी ऑपरेटर। और इसमें क्या होगा कि ये जो आंसर की वैल्यू है वो इस वैल्यू के अगर इक्वल होगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज हमारे पास वैल्यू आएगी फॉल्स में और हम चले जाएंगे एल्स में। एल्स में हम प्रिंट कर देंगे कुछ भी, जो भी हम मैसेज प्रिंट करना चाहें। और यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं नॉट करेक्ट का। इसको मैं रन करता हूँ और हमारे पास आंसर इज़ करेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है आंसर की वो 17 है। हमने कंपेयर भी किया है 17 से ही। इनइक्वलिटी ऑपरेटर भी होता है हमारे पास, जो कि हम सिंपली जिसको नॉट इक्वल बोलते हैं। तो नॉट इक्वल इस तरह से होगा कि अगर आंसर आपका 42 नॉट इक्वल है, कि इफ़ द आंसर इज़ नॉट इक्वल टू 42। अब क्या होगा, आंसर जो है, आंसर की वैल्यू क्या है 17, नॉट इक्वल टू 42। तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी और हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। हम कहते हैं दिस इज़ नॉट करेक्ट आंसर। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी कि आंसर की जो वैल्यू है 17 वो नॉट इक्वल है 42 के। तो कंडीशन डेफिनेटली बात है हमारे पास ट्रू हुई है। तो अभी क्या होगा हमारे पास, दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ये वाली जो स्टेटमेंट है, जो भी यहाँ पे लिखा होगा वही आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो नॉट इक्वल वाला ऑपरेटर इस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसको हम इनइक्वलिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। मैथमेटिकल कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल का नाम है मार्क्स और मार्क्स आए हैं किसी भी स्टूडेंट के 32। और यहाँ पे हम चेक करते हैं मार्क्स आर लेस देन 50। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी वैल्यू होगी आपके पास फेल। अब लेस देन 50 हो तो हमने कंडीशन लगाई है कि अगर मार्क्स की जो भी वैल्यू है वो लेस देन अगर हो 50 के तो आपके पास आउटपुट आएगी फेल। और एल्स में हम कर लेते हैं प्रिंट और यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं पास। तो अभी क्या होगा, 32 है तो फेल ही होगा, डेफिनेटली बात है। हमने देखा है कि मार्क्स की जो वैल्यू है वो 50 से लेस देन हो। सिमिलरली ग्रेटर देन भी हो सकता है कि अगर मार्क्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 तो क्या होगा, अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो तो हम मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं पास, अदरवाइज हम कर लेते हैं फेल। तो अभी भी क्या होगा, जो मार्क्स की वैल्यू है वो 32 से 50 से ग्रेटर देन नहीं है। तो अभी भी क्या होगा, मैसेज हमारे पास ये कंडीशन हो गई फॉल्स और हम आ गए यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ये वाली एग्जीक्यूट हो गई। तो ग्रेटर देन और लेस देन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास वैल्यू जो है वो या तो 50 हो या फिर 50 से ग्रेटर देन हो। लाइक अगर हम इक्वल वाला सिंबल नहीं लगाते और यहाँ पे लिखते हैं कि 50 और 50, अब क्या होगा, ये फेल होगा कि हमने कंडीशन लगाई है ग्रेटर देन 50 कि मार्क्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 50 हो। और अगर हम इक्वल लगा लें कि या तो ग्रेटर देन 50 हो या फिर इक्वल हो, तो अब क्या होगा, अब पास होगा। और यहाँ पे मैसेज जो आएगा वो आपके पास पास वाला मैसेज आएगा। सिमिलरली ग्रेटर देन और इक्वल टू, या फिर हम कर लेते हैं लेस देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू हम कर लेते हैं 49 के, कि लेस देन और इक्वल टू 49 है ना, 49 या उससे नीचे वाला क्या होता है फेल होगा, अदरवाइज हमारे पास हम पास का मैसेज प्रिंट कराएंगे। तो अभी जो मार्क्स हैं वो 50 हैं तो ये पास ही होगा, क्योंकि जो 50 से लेस देन हमने कंपेयर किया है। मल्टीपल कंडीशंस भी आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास मार्क्स जो हैं वो आए हैं 42 और हम कंपेयर करेंगे कि मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन अगर 40 हों एंड मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50 हों। तो इसमें क्या होगा, हमने चेक की हैं मल्टीपल कंडीशंस कि मार्क्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 40 और वो लेस देन 50 हो तो हम क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे,
इम्प्रूव योर मार्क्स। तो यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन से चेक कर रहे हैं और मैं इसको रन करूं तो इम्प्रूव योर मार्क्स, इसमें क्या होगा, दोनों कंडीशन में अब दोनों वैल्यूज जो हैं दोनों की आउटपुट जो है वो ट्रू होना मैंडेटरी है। लाइक यहाँ पे क्या हुआ, मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, ये कंडीशन ट्रू है, ग्रेटर देन 40, और मार्क्स जो है वो लेस देन 50, मार्क्स क्या है, लेस देन 50 हैं, तो कंडीशन ये दोनों ट्रू होगी, ये भी ट्रू हुई और ये भी ट्रू हुई, तभी यहाँ पे आप आओगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर होता 55, अब क्या होगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 कंडीशन है हमारे पास ट्रू, और मार्क्स लेस देन 50 ये हो गई फॉल्स, तो आप यहाँ पे आप आओगे, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट अब एग्जीक्यूट होगी। देखें यहाँ पे आ गया। तो एंड ऑपरेटर के साथ मल्टीपल कंडीशन जब आपने चेक करनी है और साथ में आपने एंड ऑपरेटर यूज़ करना है, तो दोनों कंडीशंस अगर ट्रू होंगी तब भी आपके पास आप इस वाली बॉडी में एंटर करोगे, इस वाले ब्लॉक में आप एंटर करोगे, अदरवाइज आप एल्स के सेक्शन में मूव कर जाओगे। एंड ऑपरेटर का बिल्कुल उलट है और ऑपरेटर में कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपके पास ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। जैसे एंड में हमने अभी देखा था कि ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये कंडीशन ये भी ट्रू होनी चाहिए और ये भी ट्रू होनी चाहिए, लेकिन और में क्या है कि इनमें से कोई एक भी अगर ट्रू हो गई तो आप इस ब्लॉक में एंटर कर जाओगे, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे जो भी मैसेज हो, मैसेज में बार बार चेंज नहीं करता, तो अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो क्या हुआ है, इम्प्रूव योर मार्क्स, इसका मतलब ये है कि ये वाली आउटपुट आपके पास प्रिंट हुई है। तो मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 40 कंडीशन ट्रू है और मार्क्स लेस देन 50 कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू हुई है और आपके पास ये वाला मैसेज जो है वो प्रिंट हो गया है। ओके जी, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इक्वलिटी ऑपरेटर को, इनइक्वलिटी ऑपरेटर को, जिसको हम सिंपली नॉट इक्वल बोलते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर चेक करता है कि वैल्यूज़ आर इक्वल और नॉट। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, मार्क्स की जो भी वैल्यू है अगर वो इक्वल होगी 50 के तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। नॉट इक्वल भी सेम ऐसे ही चेक करता है कि मार्क्स की वैल्यू अगर 50 के नॉट इक्वल होगी तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। मैथमेटिकल कंपैरिजन आप कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का, लाइक आप चेक कर सकते हैं वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है, वैल्यू जो है वो लेस देन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। मल्टीपल कंडीशंस भी आप चेक कर सकते हैं, जिसके लिए हमें एंड और ऑपरेटर यूज़ करना पड़ता है। पहली कंडीशन ये है, लाइक मार्क्स ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स लेस देन 50। तो दूसरी कंडीशन ये है। एंड ऑपरेटर में हमने अभी डिस्कस किया कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ओवरऑल हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी। और ऑपरेटर में क्या है कि आपके पास पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन बेशक फॉल्स हो तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास ट्रू रहता है। तो और ऑपरेटर में कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ओवरऑल कंडीशन हमारे पास ट्रू रहेगी, दोनों फॉल्स होंगी तो तभी दोनों फॉल्स रहेंगी, अदरवाइज कोई एक भी ट्रू हो गई तो आपके पास ओवरऑल कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। एंड ऑपरेटर में क्या था कि आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है, तभी ओवरऑल कंडीशन आपके पास ट्रू होगी। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।